प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जीवन में आ रहे धन के अभाव को दूर करने के लिए आपने जो उपाय बताए हैं उसे लोगों ने आत्मसात किया है, लेकिन कुछ माताओं और बहनों का प्रश्न है कि दिनचर्या में व्यस्तता होने के कारण मंत्र का नियमित रूप से जप नहीं कर पाते हैं। अतः इसका कुछ सरलतम उपाय हो तो कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। माताओं एवं बहनों की दृष्टि से यह प्रश्न करना स्वाभाविक है, क्योंकि घर गृहस्थी में इतने कार्य होते हैं। बच्चों को, पति को सुबह सुबह तैयार करके किसी को स्कूल भेजना है, किसी को उनके कार्यालय भेजना है, तो भोजन की व्यवस्था करनी है, उनके स्नान की व्यवस्था करनी है, उनके वस्त्र की व्यवस्था करनी है। साथ ही साथ घर में झाड़ू पोछा इत्यादि का कार्य होता है, और बहुत सारे ऐसे भी कार्य होते हैं जिसमें उनकी अवस्था शुद्ध नहीं होती, उन्हें बहुत देर भी हो जाता है। कभी कभी वो समय से स्नान नहीं कर पाती। बहुत सारी समस्याएं उनके साथ। लक्ष्मी की आराधना के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होना अति आवश्यक होता। लेकिन महीने में एक दिन ऐसा है जिस दिन मां की उपासना करके, मां की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन सुबह के 10 बजे मां लक्ष्मी पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती। यदि आप मां लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग होने वाले सामग्री को लेकर के, वह सामग्रियां कौन कौन सी हैं, तो मां लक्ष्मी को पूजन सामग्री के तौर पर नारियल, मिश्री और फूल के तौर पर कमल का फूल ज्यादा पसंद है। और वस्त्र के रूप में जिस वस्त्र को आप पहन करके जाएंगे, उस वस्त्र का रंग या तो गुलाबी और या तो लाल हो, क्योंकि मां को लाल और गुलाबी रंग ज्यादा पसंद है। और साथ ही साथ जो आपके आसन का रंग हो वो भी उसी के अनुसार। तो इस प्रकार के सामग्री को लेकर के आप सुबह 10 बजे पीपल वृक्ष के पास पहुंच जाए। याद रहे कि पूजन प्रारंभ करने से पूर्व एक दीपक जला ले। वो दीपक कैसा होना चाहिए? तो शुद्ध गाय के घी का दीपक हो, क्योंकि शुद्ध गाय के घी से जला हुआ दीपक मां को ज्यादा पसंद है। वो देसी गाय हो तो बहुत अच्छी बात। इस प्रकार दीपक को जला लें, अपने आसन को वृक्ष के पास बिछा लें और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाए। और जो भी आप प्रसाद के रूप में सामग्री को ले गए हैं उसे भावपूर्वक मां को अर्पित कर दे। यह ध्यान रहे कि मां उस समय पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर रही है, वहां उपस्थित है, वो आपको देख रही है। इसलिए बहुत सावधान पूर्वक होकर के मानसिक और शारीरिक शुद्धता को बरकरार रखते हुए और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बिल्कुल बैठ जाए। और जो मैंने गृहस्थ लोगों के लिए मंत्र बताया था
ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। जब आपका पाठ यानी कि जो आपने मंत्र का जप किया है, जब वह पूर्ण हो जाए तो मां की आरती करें। मां की आरती करने के पश्चात हाथ में जल लेकर के आप मां से प्रार्थना करें कि मां, जो मैंने जप किया, जिस मंत्र से मैंने जप किया, वो जप मैं आपको समर्पित करता हूं। ऐसा करने के पश्चात आसन के नीचे जल गिरा करके मस्तक पर लगा। जो प्रसाद आपने मां को अर्पित किया है, उस प्रसाद को अपने साथ घर ले आए, अपने बंधु बांधवों को उस प्रसाद को बांट दे। हाँ, थोड़ा सा प्रसाद उस पीपल वृक्ष के पास जरूर छोड़ दे, जिसे अन्य जीव जंतु भी ग्रहण करेंगे तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। और जब आप इस कार्य को इस विधि के द्वारा संपन्न कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके जीवन में आ रहे जो भी आर्थिक संकट हैं वो दूर होते। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि आप इस कार्य को 5 पूर्णिमा और 7 पूर्णिमा तक करते हैं तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और हमेशा के लिए आप निर्धनता से मुक्त होते हैं।